हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं बंटी रवानी BR क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। दोस्तों, हम सीख रहे थे क्लॉक, घड़ी। 2 वीडियो अब तक अपलोड हो चुकी है जिसमें हम लगभग इस चैप्टर के लगभग टाइप को हमने देख लिया है। और आज ये इसका तीसरा वीडियो है जिसमें हम बाकी के टाइप को देख के इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद हम रेलवे के प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चंस जो आपके लगभग 18, 17, 16 इसमें जो पेपर हुए थे, ये सारे क्वेश्चंस को हम बहुत बढ़िया तरीके से सीरीज़ के टाइप सीखने वाले हैं। इसको हम जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। और जो भी चैनल पे पहले से मौजूद है, शेयर कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और सीखते हैं शानदार तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से आज का ये लास्ट वीडियो, चैप्टर का लास्ट वीडियो आज का नहीं है, वीडियो तो चलती रहेगी, चैप्टर का लास्ट वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो टाइप है वो टाइप क्या है, घड़ी। पहले इस्तेमाल करें, बाकी आप समझ गए होंगे। टीवी तो बहुत देखते होंगे, फिर विश्वास करें। पहले पढ़ें फिर विश्वास करें, इस्तेमाल नहीं करना। पहले पढ़िए, समझ में आएगा, विश्वास होगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, आज हम सीखेंगे टाइप में एक मिरर क्लॉक, मिरर इमेज, वाटर इमेज, ये 2 टाइप को हम सीखने वाले हैं। ये दोनों टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी जितने भी टाइप हमने सीखे हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था, वहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। और ये 2 चीज़ को अगर आप सीख लेते हैं तो आप ये चैप्टर में कंप्लीट हो जाएंगे। एक चीज़ और बचता है, डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस, वो भी मैं करवा दूंगा आज ही। डायरेक्शंस वाले क्वेश्चंस होते हैं क्लॉक में भी, वो भी मैं आज इसी वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा, जिसके बाद ये चैप्टर से आपको एग्जाम्स में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए एक एक करके सारे टाइप को हम सीख लेते हैं आज और इसको हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, पहला हम सीखते हैं मिरर इमेज। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और कैसे इसको करना होता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे घड़ी है, ये घड़ी में कोई टाइम होगा, रियल टाइम। जैसे अभी कितना बज रहा है, देख लीजिए कितना बज रहा है। जो भी टाइम हो रहा होगा, मिरर अगर इसके सामने रख देते हैं, क्या रख देते हैं इसके सामने, मिरर रख देते हैं। इस मिरर में इस घड़ी को दिखाया जाएगा और बताना है कि अभी जो टाइम हो रहा है मिरर में क्या हो रहा होगा। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लेते हैं अभी जो है वो 4:10 हो रहा है। कितना हो रहा है, 4:10। ये आवर हैंड है, ये मिनट हैंड है। 4:10 ये रियल टाइम है, मिरर में क्या हो रहा है टाइम ये बताना है। ऐसे टाइप से पूछे जाते हैं, या तो मिरर में कोई टाइम दिखाया होगा, रियल टाइम क्या होगा ये बताना है। करेंगे कैसे, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। जब भी आपसे पूछेगा कि मिरर टाइम, मिरर इमेज क्या होगा, या तो मिरर इमेज दे करके रियल इमेज क्या होगा, तो करना क्या समझिएगा। 2 टाइम याद रखिएगा, एक 11:60, दूसरा याद रखिएगा 23:60। ये क्या है, आवर। 11:60 मतलब 12 बज गया, और 23:60 मतलब 24 बज गया। अगर 12 से अधिक टाइम दिया गया, 13, 14, जैसे रेलवे की घड़ियों में दिखाया जाता है, तो आप 12 से जब अधिक होगा तो ये वाला रेशियो को यूज करेंगे, अगर 12 से कम है तो ये रेशियो को यूज करेंगे। ठीक है, अब यूज कैसे करना, चलिए देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिखाया कि रियल जो टाइम हो कितना, 4:10। 4:10 हो रहा है। तो क्या करना है कि अगर 12 से कम है तो इसमें माइनस कर देंगे, 12 से ज़्यादा है तो इसमें माइनस कर देंगे। तो करना क्या है, 4:10 रियल टाइम है तो इमेज टाइम क्या होगा, 11:60 में माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 50:7। तो 7:50 से जो ये इमेज टाइम होगा, कौन सा टाइम होगा, इमेज टाइम। समझ में आया आपको कि 2 टाइम याद रखना है, एक 11:60 और एक 23:60। क्या ऐसा क्यों करते हैं, समझिएगा कि मिरर में क्या होता है कि मिरर में राइट का लेफ़्ट और लेफ़्ट का राइट दिखाता है, और कुछ नहीं। मतलब आप अगर मिरर में राइट देखेंगे, उठाएंगे हाथ, लेफ़्ट पता चलेगा, लेफ़्ट उठाएंगे तो राइट पता चलता है। तो वही चीज़ यहाँ पे होता है
कि हम क्या करते हैं, ये एक तरह से राइट और लेफ़्ट, तो घड़ी में जो टोटल टाइम है वो बता देना है और उसमें माइनस कर देना है। टोटल टाइम घड़ी में क्या होता है 12, यहाँ पे अगर हम बड़ा घड़ी देखें जो रेलवे घड़ी में दिखाया था फॉर एग्जांपल उसमें 24, तो फुल टाइम को यहाँ लिख देना है और जो भी टाइम उसमें माइनस कर देना है। समझ गए होंगे चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं जिससे आप इसको क्लियर कर लेंगे, है ना। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि 4:40 रियल टाइम क्या है, रियल टाइम है 4:40। आपको बताना है इमेज टाइम, मिरर टाइम। चलिए बताइए मिरर टाइम क्या होगा। क्या करेंगे, 11:60 में घटा देंगे या 23:60 में घटा देंगे। 11:60 में घटा देते क्योंकि ये 12 से छोटा है, 11:60 में घटाते हैं इसको, तो क्या आ जाएगा यहाँ 20, यहाँ क्या आ जाएगा 7, तो आंसर क्या हो जाएगा 7:20। समझ गए, क्लियर है। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2:40 ये हो गया आपका रियल टाइम। आपको बताना मिरर टाइम क्या हो रहा है, बताइए। घटा दीजिए 11:60 में, 11:60 में 60 में से 40 गया तो 20, 11 में से 2 गया तो 9, तो आंसर क्या हो जाएगा 9:20। समझ गए होंगे। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जो 12 से आगे का टाइम होगा। जैसे रियल टाइम क्या दिखाया गया है 12:30। अब बताइए आप मिरर टाइम क्या होगा। तो क्या आप सीखे थे अभी कि अगर 12 से ज़्यादा होगा तो किस में माइनस करेंगे, 23:60 में माइनस करेंगे। बताइए क्या आएगा आंसर। 60 में से 30 गया 30, 23 में से 12 गया तो 11, इसका मतलब मिरर टाइम क्या होगा 11:30। समझ गए होंगे, क्लियर है पहला टाइप। अब हम चलते हैं वाटर इमेज पर, ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है। वाटर इमेज, यहाँ पे भी एक टाइम ध्यान में रखना है आपको कि वाटर इमेज में क्या बताना है। कभी भी रियल टाइम दे के वाटर इमेज पूछेगा, वाटर इमेज दे करके रियल टाइम पूछेगा। एक चीज़ और, जैसे इससे पहले हमने मिरर टाइम में देखा कि रियल टाइम दे करके ये मिरर टाइम पूछ रहा था, मिरर टाइम दे करके रियल टाइम भी पूछेगा तो सेम प्रोसेस लगाना, क्या करना है 11:60 में घटाएंगे या तो 23:60 में घटाएंगे। ये नहीं सोचना है कि हम ये सीखे नहीं हैं कैसे करेंगे, दोनों में सेम प्रोसेस लगाना। जब मिरर दिख गया आपको तो फिर 11:60 याद रखना है, 23:60 याद रखना है, चाहे वो रियल टाइम हो चाहे वो मिरर टाइम हो, माइनस करना है। समझ गए। तो दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पार्ट सीखते हैं, हम लोग वाटर क्लॉक कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वाटर इमेज पे, इसको हम देखते हैं। चलिए यहाँ पे भी आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, देखिए 2 पॉइंट क्या है, 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। एक रखना है 6:30, ये हो गया आवर, ये हो गया मिनट, और एक याद रखना आपको 17:90 जिसको हम बोल सकते हैं 18:30। तो ये दोनों टाइम को बेसिकली एक टाइम इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं 18:30 17:90 से। लेकिन आपके सॉल्यूशंस को इजी करने के लिए, आपका समय थोड़ा बचाने के लिए यहाँ पर हम 6:30 को भी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, अगर 6:30 से कम टाइम दे करके रियल टाइम दे करके वाटर इमेज पूछे तो आप इसमें माइनस कर देंगे, अगर 6:30 से ज़्यादा हो तो इसमें माइनस कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चंस है, मान लेते हैं कि रियल इमेज जो है वो है 3:20, मतलब घड़ी में 3:20 हो रहा है और आपको बताना है कि वाटर इमेज क्या होगा, वाटर में देखने से क्या टाइम दिखाई देगा। तो ये 6:30 से कम है तो इसमें माइनस कर देंगे, तो 30 में से 20 गया तो क्या आ जाएगा 10, और 6 में से 3 गया तो आ जाएगा 3। इसका मतलब वाटर जो इमेज होगा वो क्या होगा, मेरा टाइम क्या बताएगा वाटर इमेज का 3:10।
समझ गए। इसको हम यहाँ से भी पता कर सकते हैं। देखिए कैसे पता करेंगे, 1790 में घटाएं या 1830 में घटाएं। 1830 में ही घटाते हैं इसको, 320 को। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा 15। तो जब भी आपका 12 से ज़्यादा होगा, 12 से ज़्यादा होगा तो 12 माइनस कर देंगे। जब भी आपसे 12 से ज़्यादा होगा तो 12 माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा मेरा 3 10, 3 10 3 10 दोनों जगह मैच कर गया। तो दोस्तों यहाँ पे 2 बार घटाना होता है, जिसके कारण हम क्या किए, एक और यहाँ पे नंबर रख लिए, क्या 6:30, 6 आवर 30 मिनट्स। ये चीज़ को अगर आप यूज करते हैं तो आप थोड़ा सा जो एक स्टेप है यहाँ पे, एक स्टेप को आप कम कर पाएंगे। समझ गए बात को। 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं और प्रैक्टिस करते हैं और इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए हम रख लेते हैं यहाँ पे, मान लेते हैं रियल टाइम है, रियल इमेज जो है वो है, रियल टाइम है 2:35 रख लेते हैं। चलिए 2:35, ठीक है। अब आप बताइए कि वाटर इमेज क्या होगा। तो किस में माइनस करेंगे, 6:30 में। तो देखिए 35 में से 35 तो घटेगा नहीं, क्या करते हैं बगल वाला से कैरी ले लेंगे। जब भी कैरी लेंगे तो ये अपना आवर है, ये मिनट है, इसको 1 आवर देगा। 1 आवर मतलब 60 मिनट। तो ये अब कितना हो जाएगा 90 मिनट। तो इसको हम लिख सकते हैं एक तरीके से, 630 को हम क्या लिख सकते हैं 590, ठीक है। तो अब इसमें हम माइनस करेंगे इसमें। तो अगर हम 90 में 35 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 55, और 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3। तो मेरा वाटर इमेज क्या होगा 3:55। समझ में आ गया होगा। अब 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें 6 से ज़्यादा हो टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, मान लेते हैं 8:50 हो रहा है। क्या हो रहा है 8:50। तो ये कौन सा टाइम है, ये है रियल इमेज। आपको क्या बताना है, वाटर इमेज क्या होगा। वाटर इमेज बताइए कैसे बताएंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ माइनस करते हैं 18:30 में तो यहाँ बड़ा हो जाएगा, कैरी लेना होगा। कैरी लेंगे फिर से ही मेरे सामने दिखाई पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसी में माइनस करते हैं। इसलिए हम 50 से अगर ज़्यादा हो तो 90 रखेंगे, 1790। 50 से यहाँ कम हो मिनट तो 18:30 में माइनस कर लेंगे, जैसे आसान हो मेरा, है ना। तो 90 में से 50 जाएगा तो क्या होगा 40, और 17 में से 8 जाएगा तो क्या होगा 9। तो मेरा वाटर इमेज जो होगा वो क्या होगा, वाटर इमेज होगा 9:40। तो गाइज़ समझ गए होंगे कि वाटर इमेज से क्वेश्चन को कैसे करते हैं। चलिए एक टाइप और हम देख लेते हैं, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस, और हम ये जो चैप्टर्स को हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, नहीं बना बोलना, एक बार और बना लेते हैं, ठीक ही बन रहा है। देखिए कैसे क्वेश्चंस रहेगा, बोल देगा कि घड़ी में अगर 3 बज रहा है, कितना बज रहा है 3। जैसे क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल लिख ही देते हैं। चलिए, अगर घड़ी में 3 बज रहे हो और मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित कर रही हो तो घंटे की सुई किस ओर इंगित करेगी। ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, समझ गए। तो देखिए अगर हम बोलते हैं पहला यहाँ टाइम क्या बताया 3 बज रहा है, कितना बज रहा है 3 बजने का टाइम दे दिया। तो 3 कैसे बजता है, ये हो गया मिनट, ये हो गया आवर, 3 ऐसे बजता है। अब क्वेश्चंस में क्या बोला,
बोला है कि मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर है। तो मिनट किधर डायरेक्शन दिखा रहा है मिनट का? अभी मिनट रियल में कैसा है? तो हम क्या जानते हैं, इधर पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, ये हो गया दक्षिण। ठीक है, तो रियल में जो मिनट का सुई किधर है? उत्तर की तरफ है। लेकिन क्वेश्चंस में क्या कहना है? क्वेश्चंस का कहना है कि उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व क्या होता है? उत्तर और पूर्व के बीच में। तो एक बात को ध्यान रखना है कि उत्तर पूर्व के बीच में है, तो हम उत्तर पूर्व के बीच में ऐसे करके रख सकते हैं। पहला चीज़, क्या उत्तर पूर्व के बीच में ऐसे करके रख सकते हैं? ऐसे ऐसे। एक बात समझ लीजिएगा, इन दोनों के बीच में कहीं पे भी अगर सुई है तो वो उत्तर पूर्व ही कहलाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि एकदम बीचों बीच ये 90 डिग्री है, ज़रूरी नहीं है कि ये 90 डिग्री है तो इसके बीच में 45 डिग्री से कटेगा तभी वो उत्तर पूर्व होगा, ये ज़रूरी नहीं है। ये किसी के बीच में कहीं भी होगा तो सबको हम क्या काउंट करेंगे? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व, समझ गए? तो अब यहाँ पे ये समझना है कि उत्तर पूर्व में है, तो पहला चीज़ तो यही मानना है, पहला चीज़ यही मानना है कि इसके बीच में है, पहला ये मान के चलना। लेकिन अगर इसके बीच में ना होकर के इधर भी कहीं है तो उसको हम उत्तर पूर्व ही कहेंगे। ये बात समझ गए आप? तो अभी क्या बोला, ये उत्तर पूर्व में है, इसका मतलब उत्तर पूर्व का मतलब क्या हो गया? इस डायरेक्शन में होगा। तो इस डायरेक्शन में मतलब कहाँ पे होगा? 12 और 3 के बीच में होगा, मतलब यहीं कहीं पे होगा ना, उत्तर पूर्व में कहीं ना कहीं होगा। इसके बीच में होगा तो ये 90 डिग्री, इसके बीच में हम क्या मान के चलेंगे? ये कितना डिग्री पे है? 45 डिग्री पे है। उत्तर पूर्व का मतलब 45 डिग्री पे है। तो मिनट का सुई ऐसे से ऐसे बताया जा रहा है, मिनट का सुई ऐसे है ना, लेकिन ये ऐसे दिखाया जा रहा है, मतलब 45 डिग्री आगे दिखाया जा रहा है। तो आवर का भी हम क्या करेंगे? 45 डिग्री आगे बता देंगे, बस आवर को क्या बता देंगे? 45 डिग्री आगे। इसका मतलब 45 डिग्री आगे बताने का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा, चाहे वो ऐसे हो, कहीं ना कहीं ऐसे, कहीं ना कहीं होगा। तो हम क्या सीखें? इसके बीच में होने का मतलब क्या होता है? क्या होता है? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व। तो मेरा आवर का हैंड, आवर हैंड जो कौन दिशा में होगा? दक्षिण पूर्व। समझ गए? ये ज़रूरी नहीं है कि पूरा बीचों बीच ही हो। तो ये बात समझ लेना है आपको कि इन दोनों के बीच में कहीं पे भी होगा तो उसका नाम क्या होगा? उसको क्या कहेंगे हम? दक्षिण पूर्व। जैसे फॉर एग्जांपल सेम टू सेम, इसके बीच में कहीं भी होगा, इसके बीच में, उसका नाम क्या देंगे हम? दक्षिण पूर्व। इसके बीच में कहीं भी होगा तो क्या बोलेंगे? उत्तर पूर्व। बात समझ में आ गया ना? तो डायरेक्शन से ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक रियल टाइम कुछ ना कुछ दे देगा आपको, उसके बाद एक सुई के बारे में बता देगा कि मिनट सुई इधर है तो आवर हैंड किधर होगा, आवर हैंड इधर है तो मिनट हैंड किधर होगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि बहुत आसानी से आप कर लेंगे, एक डायग्राम बना लेंगे और आसानी से इस चीज़ को आप सॉल्व कर लेंगे। तो आज हमने क्लॉक से मिरर, वाटर और डायरेक्शन से संबंधित चीज़ों को देखें कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इससे आपका जो टाइप था क्लॉक का ये कंप्लीट हो गया आज। अब आपको एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चंस पूछते हैं तो अगर आप 3 वीडियो पूरा कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होने वाला इस क्लॉक चैप्टर से। तो दोस्तों तीनों वीडियो बहुत अच्छे से देखिएगा, नोट्स बना लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम आए तो एग्ज़ाम के समय आप अच्छे से रिवाइज़ कर पाएँ। समझ गए? चलिए आज के लिए इतना ही था। अगले वीडियो में हम मिलते हैं और हम जैसे रेलवे की तरफ से कुछ नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, मैंने प्लान करके रख लिया है कि अब आपका रेलवे के जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जो कि रुक्मिणी प्रकाशन का आती है बुक, जो प्लेटफॉर्म वाला, और भी जो बुक आती है वो सारे बुक्स का मैं प्रैक्टिस सेशंस आपके सामने लेकर के आने वाला हूँ। मैथ्स और रीजनिंग दोनों का, बीच बीच में करंट का भी हम चीज़ देखने वाले हैं। केवल वेट कर रहे हैं थोड़ा सा नोटिफिकेशंस आ जाता, जैसे कि आपको भी पढ़ने में भी पता है कि मन नहीं लग रहा होगा, जैसे नोटिफिकेशंस आएगा फट से आप जग जाएंगे। समझ गए? तो बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए, बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है। झारखंड से अगर आप रिलेटेड हैं, झारखंड से कोई फॉर्म भरे हैं तो झारखंड की एक्टिविटी भी अब शुरू हो गई है। झारखंड के भी आपको बहुत जल्दी कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन मिलने वाला है। तो अब आप रेस्ट नहीं करेंगे, आप अपने पढ़ाई पर लग जाइए आप। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी चीज़ों को हम सीखेंगे। वीडियो शेयर कर दीजिएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, टेक केयर, गुड डे, बाय बाय, जय हिंद।